देखो, है तो कर्मों का ही फल। कोई भी हो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझना, जो हमारे शरीर की रचना हुई वो दो कर्म से हुई, पाप और पुण्य। इसकी रचना, मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से होती है। देव देह की रचना केवल पुण्य से होती है। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से होती है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख कौन से? बनावटी माया के। क्या सुख? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री, परिणामता हाथ में कुछ नहीं। कहां से चलोगे? क्या आपके पास? तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस सुख का फसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया, दुख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए, तो दुख। तो जो दुख और सुख है वो यहाँ का मृत्यु लोक का माया रचित है, और वो पाप और पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता, सत्य नहीं है। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई है। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है, पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है अब भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम प्रसाद रूप में लाते हैं, भाव बदलते हैं कि अब हम तो भगवान की शरण में हैं। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा मुझे जैसे चाहे वैसे रखे। अब अगर दुख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है। कड़ुआ है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। भक्त भाव के द्वारा सहते हैं। तत्वतः वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात लिख लो। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा करके दिखावें, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता। उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर मजाक की, विनोद की भाषा में हम कहें तो भगवान की ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। क्यों? वो उनका ऐसा है ही स्वभाव। जिन्होंने जहर पिलाना चाहा, जिन्होंने मारना चाहा, उन्हें परम पद दिया। जिसको मारा भी ना, उसे परम पद मिला है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित था। आज तक श्री भगवान के द्वारा किसी का अमंगल हुआ हो हमें बता दो? मंगल भवन है, अमंगल करने की सामर्थ्य ही नहीं उनमें। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य नहीं, वो किसी का अमंगल नहीं करते। तो बोले हमारा अमंगल क्यों हुआ? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने अशुभ कर्म किए और शुभ कर्म किए, उसी का तुम्हें परिणाम। भगवान किसी का मंगल। जिन्होंने भगवान को मारना चाहा, भगवान ने उनको परम पद दिया। अमंगल कैसे कर? अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी बताना, सोच के बताना कि भगवान ने इसका अमंगल कर दिया। कभी कहीं भी अगर अभी दिमाग में कोई आ रहा हो तो हमें बताओ, भगवान ने किसी का अमंगल किया हो? किसी का मंगल नहीं। वो मंगल भवन है। हमारा मंगल, हमारी प्रियता ही भगवान की तरफ से। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो प्राणों का पोषण करने के लिए भगवान ने व्यवस्थाएं की, वो गाली देने वाले को भी हो रही। कितने कृपालु, वो किसी का मंगल करते हैं। जो भगवान को गिन गिन कर गालियां देता था शिशुपाल, वो परम पद में गया? नहीं गया। ये जितने भी दैत्य राक्षस सब परम पद में गए। जब राम भगवान अवतार लिए और जब राम रावण का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध समाप्त हो गया,